हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनिता पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 6 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने साथ में एनसीईआरटी की बुक ज़रूर रखें, ठीक है। और आज हम क्लास 6 का पहला चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम देखेंगे। मैं आपको इसकी एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा। तो साथ में एनसीईआरटी जरूर रखें, पेन कॉपी रखें। मैं आपको वर्ड मीनिंग्स भी बताता चलूँगा, उन्हें भी लिख लें ताकि आपको बाद में वर्ड मीनिंग लिखने की आवश्यकता ना पड़े। तो चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन यह कहाँ से आता है। तो भाई फर्स्ट पॉइंट ये उठता है कि फूड की आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है। क्योंकि इस प्लेनेट अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं फूड सभी को चाहिए। फूड मिलता कहाँ से है? प्लांट से मिलता है। और उसकी मेन आवश्यकता क्या है भाई? हमें जो भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। हम कुछ भी करते हैं, खेलते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। और वह एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। चलिए अब मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? तो भाई व्हाट मीन्स क्या, यू मीन्स तुम या आप, इट मीन्स खाते हो, एट मीन्स पर, होम मीन्स घर, टुडे मीन्स आज, फाइंड मीन्स प्राप्त करना, फाइंड आउट मीन्स प्राप्त करो, जानो, योर मीन्स तुम्हारा, फ्रेंड मीन्स मित्र, एट मीन्स खाया, सेम मीन्स एक जैसा, काइंड मीन्स प्रकार, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, भिन्न भिन्न, टाइम्स मीन्स समय। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आपने आज घर पर क्या खाया? मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने अपने घर पर क्या खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे? पता करो कि आपके मित्र ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने कल जो खाना खाया था आज भी वही खाया? एक ही जैसा खाना रोज़ खाते हो। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। अब करा कि हम सभी अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। इजंट इट? क्या यह सच है या सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है? तो भाई ये सच है कि हम अलग अलग समय पर अलग अलग भोजन करते हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कुछ होता है, ठीक है। दोपहर के लंच में कुछ और खाते हैं, शाम को डिनर में कुछ और खाते हैं। अगर हम बीच में स्नैक्स लेते हैं तो वो भी कुछ और ही होता है। हम हर समय एक ही चीज़ बार बार नहीं खाते हैं। फूड वैरायटी, भोजन की प्रजातियाँ, उनमें क्या भिन्नताएँ हैं उसे देखना है। एक्टिविटी 1 है। फिलहाल इस चैप्टर में एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा ही हैं तो कोई बात नहीं, उसको पढ़ेंगे, जानेंगे। Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. Ask means पूछना, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, स्कूल मीन्स विद्यालय, इन मीन्स में, अबाउट मीन्स के बारे में, आइटम्स मीन्स सामग्रियाँ, दे मीन्स वे, वुड भी मतलब होंगे, ईटिंग मीन्स खा रहे, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, डे मीन्स दिन, सी मीन्स देखना, इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम आप, कैन मीन्स सकना, आल्सो मीन्स भी, गेट मीन्स प्राप्त करना, दिस मीन्स यह, इन्फॉर्मेशन मीन्स सूचना, फ्रॉम मीन्स से, स्टेइंग मतलब ठहर रहे या रह रहे, स्टेट्स मीन्स राज्य, लिस्ट मीन्स सूची बनाना, आल मीन्स सभी, नोटबुक मीन्स कॉपी, गिवन मीन्स दिया गया, एज मीन्स जैसा, फॉर मीन्स के लिए, मैनी मीन्स बहुत सारे, पॉसिबल मीन्स संभव। तो वर्ड मीनिंग्स लिखते जाइए। आपको जो वर्ड मीनिंग पता है उसे मत लिखिएगा, जो नहीं पता उसे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों को सारी वर्ड मीनिंग आ रही हों। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें इनमें की मोस्ट ऑफ द वर्ड मीनिंग्स इसमें से ना पता हो, ठीक है। और बहुत ऐसे भी होंगे जिनको शायद 99% पता हो।
तो हम एक के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं, हम सबके बारे में सोच के ही वीडियो बना रहे हैं। तो जो जैसा होगा, मेन एक्सप्लेनेशन तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आस्क मीन्स पूछो, अपने मित्र से पूछो विद्यालय में, ठीक है, कि वे एक दिन के दौरान कौन कौन सी खाने की सामग्रियाँ खाते हैं। सी, देखो, क्या तुम अपने उन दोस्तों से भी सूचना प्राप्त कर सकते हो जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में रहते हैं। फिर जो भी अलग अलग बच्चे खाते हैं उनकी आप एक सूची बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से जितना संभव हो सके उनसे आप यह सूचना प्राप्त करिए और टेबल 1.1 में नोट करिए। यहाँ पे क्या है, नेम द ऑफ द स्टूडेंट या फ्रेंड, आपके दोस्त का जो नाम है उसे लिखिए। और फूड आइटम्स ईट इन अ डे, एक दिन में कौन कौन सी चीज़ें खा रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया डिफरेंट फूड आइटम्स, सब्जी करी है, फिश है, ठीक है, इडली है, सांभर है और नारियल की चटनी है। तो पता है ना कि हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, इसमें ढेर सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग जगह की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, वो अलग अलग हैं। हर जगह पे अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है वहाँ के खाने में उस चीज़ की बहुतता दिखती है कि वो लोग उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। साउथ में राइस ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे देखो इडली, सांभर, डोसा, मोस्ट ऑफ चीज़ क्या है, राइस से बनी है। वेस्ट बंगाल में क्या है कि फिश और राइस ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे चावल, गेहूँ भी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से फसलें पैदा होती हैं और उस तरह के वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान होता है। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are those food items made of? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. There means वहाँ seems means प्रतीत होना, so means इसलिए या ऐसा भी हो जाता है कंडीशंस के हिसाब से। much means ज़्यादा, variety means भिन्नता, दैट मीन्स की, मेड मीन्स बना होना, थिंक मीन्स विचार करना, कुकड मीन्स पका हुआ, टेक मीन्स लेना, वी मीन्स हम, रॉ मीन्स कच्चा, बॉयल मीन्स उबालना, वाटर मीन्स पानी, जस्ट मीन्स अभी होता है, ठीक है, टू मीन्स दो, मटेरियल्स मीन्स सामग्रियाँ, नीडेड मीन्स आवश्यक, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, डिश मतलब एक प्रकार का भोजन, ठीक है, किसी खास भोजन को हम डिश बोल देते हैं, बॉयल्ड मीन्स उबला हुआ। तो देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, करा कि जो हम भोजन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता आपको प्रतीत हो सकती है। तो ये जो फूड आइटम्स हैं, खाने की सामग्रियां हैं, ये किन चीज़ों से मिल के बने हैं। जैसे कि थिंक अबाउट राइस, चावल जो हमारे घर में पकता है उसके बारे में सोचिए। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे केवल पानी में उबाल देते हैं। तो चावल को बनाने के लिए केवल दो ही सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। इंग्रेडिएंट्स क्या है चावल को बनाने के लिए, वाटर एंड रॉ राइस, ठीक है। तो बॉयल्ड राइस को बनाने के लिए केवल दो ही चीज़ चाहिए। ऐसे ही आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी सोचना है, फिर लिखना है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। दूसरी तरफ सम मीन्स कुछ भोजन की सामग्रियां हैं वे बहुत सारे सामग्रियों से मिलके बने हैं, ठीक है, बहुत सारे घटकों से मिलके बने हैं। इंग्रेडिएंट्स मीन्स घटक। तो जो दूसरे फूड आइटम्स हैं उनमें ढेर सारे घटक हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको वेजिटेबल करी बनाना है, सब्जी की करी बनानी है, तो आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार की सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से आप उसमें क्या क्या इस्तेमाल करना चाहते हो या उसकी रेसिपी में क्या क्या डिमांडिंग है। अब एक्टिविटी 2 है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब टेबल 1 में आपने खाने की जो डिश लिखी थी उनमें से कुछ को चुनो एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज। और ये पता करने की कोशिश करो कि कौन सी सामग्री, ठीक है, कौन से घटक, इंग्रेडिएंट्स, कौन सा घटक, ठीक है,
कौन कौन सी चीज़ें चाहिए उसको तैयार करने के लिए। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, अपने मित्रों के साथ बात करो, डिस्कस में बात करना, ठीक है, और अपने घर के बड़ों से बात करो और फिर लिखो। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। टेबल 1.2 में इसको सूची बना के लिखना है। कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है और कुछ और सामग्री आप इस लिस्ट में ऐड करो। एग्जाम्पल देख लो, जैसे फूड आइटम में रोटी या चपाती है, रोटी भी कहते हैं चपाती भी कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या है, आटा है, वाटर है, बस। दाल है, दाल के लिए क्या चाहिए, पल्सेस चाहिए, जो भी आपकी इच्छा हो। वाटर चाहिए, साल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। भाई सिंपल दाल बना रहे हैं कि फ्राइड बना रहे हैं, वो आपके हिसाब से। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू फाइंड, हमने क्या देखा। डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो हमने देखा कि भाई कुछ जो घटक थे वे अलग अलग भोजन की सामग्रियों के लिए एक ही थे। करा इनके बारे में कक्षा में बात करिए। तो ये जो घटक हैं, भोजन के तत्व हैं, कहाँ से आते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, दाल बनाना है तो दाल में भी पानी चाहिए, ठीक है, वहाँ भी नमक चाहिए, वहाँ भी स्पाइसेस चाहिए। सब्जी बनाना है तो वहाँ भी पानी चाहिए, नमक चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। तो ये कॉमन थिंग मिल रही है ना। या आपको वेजिटेबल करी बनानी है, ठीक है, या और कोई सब्ज़ी बनानी है तो सब्ज़ी सब में चाहिए, मसाले सब में चाहिए, ऑयल सब में चाहिए, नमक सब में चाहिए। तो अगला सवाल है कि जो भोजन के घटक हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, भोजन की सामग्रियाँ और उनकी स्रोत, तो इसके बारे में आपको जानना है। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। मे मीन्स सकना, बी मीन्स होना, ईजी मीन्स आसान, गेस मीन्स अंदाज़ा लगाना, सोर्सेस मीन्स स्रोत, सब मीन्स कुछ, लिस्टेड मीन्स सूची बनाना। इट मे बी ईजी फॉर अस, हमारे लिए यह आसान हो सकता है, ठीक है, कुछ घटकों के बारे में, उनके स्रोतों के बारे में अंदाज़ा लगाना, जो कि टेबल 1.2 में दिया गया है। तो हम आसानी से अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि इसका स्रोत क्या है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस से क्षण भर के लिए बात करें तो फल और सब्जी के बारे में तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम, वे कहाँ से आते हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, बेशक पौधों से, ऑफ कोर्स मीन्स बेशक, तो हमें पौधों से सब्जी और फल प्राप्त होते हैं। वाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस आर व्हीट, यू मे हैव सीन पैडी आर व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। तो कह रहा है कि भाई चावल या गेहूँ का स्रोत क्या है। तो कह रहा है कि आपने देखा होगा, यू मे हैव सीन पैडी, धान का या गेहूँ का मैदान, इसमें ढेर सारे कतार में पौधे लगे होते हैं जिनसे हमको ये अनाज मिलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनकी क्रॉप बोलते हैं, व्हीट क्रॉप, पैडी क्रॉप। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और आगे बात करते हैं तो कुछ और भी भोजन की सामग्रियाँ हैं, जैसे कि दूध है, अंडे हैं, मांस हैं, ये हमें पशुओं से, जानवरों से प्राप्त होते हैं। फिर एक एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। तो पहले आपको ये पता करना था कि भाई कौन कौन सा भोजन अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होता है, फिर अब उनमें कौन कौन सी चीज़ें थी, अब वे चीज़ें जो हैं वे कहाँ से प्राप्त होती हैं। एक्टिविटी 3 में आपको ये काम करना है। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल्स टू दिस लिस्ट। भाई कुछ भोजन की सामग्री लिख लीजिए जो कि आपने पिछले लिस्ट में लिखा था, अभी पता करिए वे कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके घटक क्या हैं और सोर्स क्या है। कुछ एग्जांपल आपको टेबल 1.3 में दिया गया है, ठीक है, बाकी जो खाली है उसको भरिए, अपने से कुछ एग्जांपल ऐड करिए। आपको फिगर में दिखा रखा है कि पैडी फील्ड है, ठीक है, कैसे व्हीट ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। दिखा रहा है कि एनिमल सोर्स हैं, एग्स आपको hen से मिल जाती है, प्लांट सोर्स है फ्रूट्स वेजिटेबल्स। अब देखिए फूड आइटम क्या था, इडली था, इंग्रेडिएंट क्या था, राइस था, उड़द दाल थी, साल्ट था, वाटर था। तो राइस कहाँ से मिल गया, प्लांट से। उड़द दाल कहाँ से मिला, प्लांट से। साल्ट क्या था, नेचुरली हमको मिल जाता है नेचर में। वाटर क्या है, नेचुरली मिल जाता है अर्थ से। चिकन करी है, चिकन कहाँ से मिला, एनिमल से। स्पाइसेस कहाँ से मिला, प्लांट से। ऑयल घी कहाँ से मिला, प्लांट से भी मिल सकता है, एनिमल से भी मिल सकता है। वाटर नेचुरली अर्थ से मिलता है।
खीर है मिल्क एनिमल से मिला, राइस प्लांट से मिला, शुगर भी एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, सीधे तौर पे नहीं, इनडायरेक्टली प्लांट से ही मिलता है। भाई प्लांट्स में जो शुगर कैन प्लांट्स हैं वो मिल्स में जाते हैं, फिर उसके रस से जूस से क्या बनाया जाता है, शुगर बनाया जाता है। तो इनडायरेक्ट तरीके से ये भी प्लांट से ही मिलता है। अब आ गया व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। कंक्लूड मीन्स होता है निष्कर्ष निकालना। तो एक्टिविटी 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? Plants are the sources of food. पौधे जो हैं वे भोजन के स्रोत हैं, ठीक है। फूड इंग्रेडिएंट्स, भोजन के जो घटक हैं, इंग्रेडिएंट्स मीन्स घटक, जैसे कि ग्रेन्स अनाज, ठीक है, ग्रेन्स सीरियल्स, वेजिटेबल्स सब्जियां, फ्रूट्स फल। एनिमल्स प्रोवाइड, जो पशु हैं जानवर हैं वो प्रदान करते हैं हमें, प्रोवाइड अस विथ मिल्क, हमें दूध देते हैं, मीट प्रोडक्ट्स मांस के उत्पाद देते हैं, अंडे देते हैं। काउज गायें, गोट्स बकरियां एंड बफेलोज भैंस आर सम कॉमन एनिमल्स, कुछ सामान्य पशु हैं, कॉमन में सामान्य, विच गिव अस मिल्क, जो हमें दूध देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध के उत्पाद, जैसे कि मक्खन है, लाइक मिस जैसा, बटर मिस मक्खन, क्रीम मिस क्रीम ही कहोगे, मलाई कह सकते हो, चीज़ पनीर है, कर्ड मिस दही है। आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूज मिस उपयोग किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, क्या आप कुछ ऐसे और एनिमल्स का नेम बता सकते हो जो हमें दूध देते हैं? तो भाई कैमल है, सीप है, उनका भी दूध हमें मिलता है। बाकी यहाँ काउज, गोट और बफेलोज क्या है, मोस्ट कॉमन है, हर जगहों पे देखने को मिल जाता है। ये सब हर जगह पे नहीं मिलते। आपको यहाँ पे एक प्लांट के स्ट्रक्चर दिया गया है और बताया जा रहा है कि डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के कौन कौन से हिस्से को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्लांट में क्या होता है, फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, नोट्स हैं, इंटर नोट्स हैं, बड्स हैं। चलिए हाँ बता देते हैं नोट्स क्या होता है। भाई प्लांट में जिस प्लेस से, ठीक है, जिस जगह से लीव्स निकलती हैं या ब्रांचेज निकल जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। दो नोड के बीच की जगह जो होती है, ठीक है, दो जगह से पत्तियां निकल रही हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। और प्लांट्स में जहाँ जहाँ पत्ती निकलती है वहाँ पे और छोटी सी संरचना निकलती है जिसको बड बोलते हैं, जो कि बाद में फ्रूट या फ्लावर बनने के काम आता है। स्पेशली मतलब वो बड्स क्या बनेगा, पहले फ्लावर बनेगा, फिर फ्लावर से क्या होगा, फ्रूट में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। नीचे आपको रूट सिस्टम भी दिखाया है कि भाई प्लांट है तो उसमें क्या होता है, रूट सिस्टम होता है जो कि अर्थ सरफेस के नीचे होता है। प्राइमरी रूट दिखा रहा है, जो मेन रूट मोटी रूट है वो क्या प्राइमरी है, फिर उसमें से और पतली पतली रूट्स निकली हैं, एक उन रूट्स को क्या कहोगे, सेकेंडरी रूट कहोगे। अर्थ सरफेस के जो ऊपर होता है मतलब स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, ये क्या है, रूट सिस्टम है। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, पौधों के भाग और पशुओं के उत्पाद जिनको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बात की जाएगी। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधे क्या हैं, हमारे भोजन के एक स्रोत हैं। तो पौधे के कौन कौन से भाग को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो इसके लीव्स को भी हम फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो सीड होता है उसको भी इस्तेमाल करते हैं ऑयल लेने के लिए। वी ईट मिनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ पौधों के फलों को खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, कभी कभी जड़ों को भी खाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, कैरेट है, रेडिस है। समटाइम्स स्टेम्स, कभी कभी तने को भी खाते हैं। पोटैटो है, जिंजर है। एंड इवन फ्लावर्स, यहाँ तक कि फूलों को भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड राइट, क्या आपने कभी खाया है पम्पकिन मतलब कद्दू का जो फूल है, ठीक है, डिप्ड में डुबोया हुआ, उसको हम चावल या बेसन के पेस्ट में डुबोते हैं, फ्राई करते हैं, तलते हैं, फिर खाते हैं। गांव में बहुत सारे लोगों ने खाया होगा, 2-4 बार मैंने भी खाया है।
सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ पौधों के पास 2 या 2 से ज़्यादा हिस्से होते हैं जिसको खाया जा सकता है। एडिबल मीन्स खाने योग्य, ईटेबल मीन्स खाने योग्य। तो पौधों में कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों को आप खा सकते हो। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। सरसों के जो बीज होते हैं, सीड्स मीन्स बीज, मस्टर्ड मीन्स सरसों, सरसों के पौधे के जो बीज होते हैं वे हमें ऑयल देते हैं, तेल देते हैं। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, और पत्तियों का इस्तेमाल सब्जी के रूप में किया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। क्या आप केले के अलग अलग हिस्से के बारे में सोच सकते हो जो कि हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो केले का जो मेन हिस्सा है वही है, उसका जो फ्रूट है सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और पकने पे फ्रूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स, और सारे उदाहरण को सोचिए। वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, जहाँ पे एक ही पौधे के 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मूली है तो रेडिश है, तो उसको हम सलाद के रूप में खाते हैं, कच्चा खाते हैं, ठीक है। उसकी पत्तियों का भी हम सब्जी बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिशेस का नाम दे दिया। ब्रिंजल करी, ब्रिंजल जो है वह फ्रूट है, ठीक है। अब ये बताना है कि फ्रूट है कि लीफ है कि स्टेम है। चिली है मसाले के रूप में, फ्रूट है। ऑयल जो मिल रहा है ग्राउंड नट से या मस्टर्ड प्लांट से या सोयाबीन के पौधे से या किसी भी पौधे से, वह सीड है। तो एक एक्टिविटी भी है, इसको भी करना है आप सबको। अब यहाँ क्या लिखा है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल। कभी भी आपके आसपास जो अनजाने पौधे हैं, अननोन मीन्स अनजान पौधे, ठीक है, जो आपके आसपास हैं, आप उन्हें देख करके ये मत चेक करो कि वे खाने योग्य हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ पौधे क्या हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अब आ गया एक्टिविटी 4। पूरे चैप्टर में ही एक्टिविटी दे रखा है, आपको जो भी सिखाना है एक्टिविटी के थ्रू ही सिखा रहा है। एनसीईआरटी फिलहाल 6, 7, 8 एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं, आपको आपके लिए नॉलेज के लिए इनफ होती है मेरे हिसाब से। हाँ, साइड बुक्स क्या होती हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हैं, बट जितना एनसीईआरटी देता है वो कम नहीं होता। इसकी बुक्स सस्ती होती हैं, साइड बुक्स महंगी हुई भी होती हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। कह है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स, जो भी सामग्रियाँ हैं भोजन की जो कि आपने टेबल 1.3 में लिखा था, उनमें से उन सामग्रियों को चुने जिनके जो घटक हैं वो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त होना, तो जिनके घटक पौधे से प्राप्त हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट, अभी देखो कि पौधे का कौन सा हिस्सा है वो। आइडेंटिफाई दीज, इन्हें पहचानिए, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना। एंड लिस्ट द फूड आइटम्स, और भोजन की सामग्रियाँ जो हैं और उनके जो भाग हैं उन्हें टेबल 1.4 में लिखिए, जैसा कि आपको दिखाया गया है पीछे। अब एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग या चना के कुछ सूखे बीज को लीजिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any change in the seeds? Take means लो, ड्राई मीन्स सूखा हुआ, सीड्स मीन्स बीज, मूंग और चना। तो मूंग या चना का कुछ सूखा बीज ले लो। पुट मीन्स रखो, स्मॉल मीन्स थोड़ा सा, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, कंटेनर मीन्स बर्तन, फील्ड मीन्स भरा हुआ, बीच मीन्स से, ठीक है, वाटर मीन्स पानी, लीव मीन्स छोड़ दो, ठीक है, दिस मीन्स इसे, असाइड मीन्स बगल में, फॉर अ डे दिन भर के लिए, नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, ड्रेन मीन्स छान लो, वाटर मीन्स पानी को, जल पानी, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, और वेसल मीन्स बर्तन, रैप मीन्स लपेट देना, दे मीन्स उन्हें, पीस मीन्स टुकड़ा, वेट मीन्स गीला, ऑब्जर्व मीन्स महसूस करना, देखना, एनी मीन्स कोई, चेंज मीन्स बदलाव। तो कह रहा है पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। एक बर्तन में पानी भर दो, उसमें कुछ बीज को डाल दो और उन्हें दिन भर के लिए छोड़ दो। नेक्स्ट डे अगले दिन पानी को पूरी तरह से छान लो, ठीक है, और बीज को फिर से बर्तन में छोड़ दो। उसके बाद उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटो और फिर से छोड़ दो। अगले दिन आपको बीजों में कोई परिवर्तन दिख रहा है, मतलब एक तरीके से यहाँ 2-3 दिन बीत गए, आपको बीजों में कोई बदलाव दिखा। A small white structure
may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. आपको छोटी छोटी, ठीक है, सफ़ेद संरचनाएँ उगी हुई दिख रही होंगी, बीज के बाहर आई हुई, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है कि मूंग का सिंपल दाल है, फिर स्प्राउटेड है। अगर ऐसा हुआ है मतलब कि जो बीज हैं वे अंकुरित हो चुके हैं। स्प्राउटेड मतलब अंकुरित होना। इफ़ नॉट, अगर नहीं हुए तो बीज को फिर से पानी से धोइए, पानी को छानिए और फिर अगले दिन के लिए छोड़ दीजिए। वे उसमें ज़रूर स्प्राउट करेंगे, अंकुरण ज़रूर होगा, अंकुरित हो जाएंगे। जो वाइट स्ट्रक्चर है वो स्प्राउट्स हैं। आपको चने में भी ऐसा दिख रहा है। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स आर स्प्राउटेड, फिर से अगले दिन देखिए कि क्या बीज अंकुरित हुए हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, दे कैन आल्सो बी बॉयल्ड, ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। धोने के बाद ये जो अंकुरित बीज हैं, ठीक है, आप इन्हें खा सकते हो, इन्हें उबाला भी जा सकता है, कुछ मसाला मिलाइए और आपको एक स्वादिष्ट नाश्ता तैयार है खाने के लिए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आपको पता है शहद कहाँ से आता है? और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, या इसका उत्पादन कैसे होता है? हैव यू सीन अ वी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? वी हाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता, वेयर मीन्स जहाँ पे बहुत सारे बीज, सो मेनी बहुत सारी मधुमक्खियाँ, ठीक है, लगातार क्या करती हैं, भिनभिनाती रहती हैं। बजिंग मीन्स भिनभिनाना। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वे फूलों से नेक्टर को मकरंद कहते हैं, मकरंद इकट्ठा करती हैं, जो कि एक मीठा जूस होता है, रस होता है, और फिर इसको शहद में बदल देती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, उसके बाद इसको अपने छत्ते में संग्रहित करती हैं। स्टोर में संग्रहित करना। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, फूल या उसके जो मकरंद हैं वे साल में कुछ हिस्से तक ही उपलब्ध होते हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर दियर यूज ऑल थ्रू द ईयर, इसलिए जो मधुमक्खियाँ हैं इस नेक्टर को शहद के रूप में संग्रहित कर लेती हैं ताकि पूरे साल चले। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहाइव, जब हमको इस तरह का एक मधुमक्खी का छत्ता मिलता है तो हम क्या करते हैं, मधुमक्खी के द्वारा जो शहद इकट्ठा किया गया था उनके लिए हम उसे इकट्ठा करके ले लेते हैं। एक तरीके से हम उनका खुद के लिए बनाया हुआ भोजन छीन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू एनिमल्स ईट, जो पशु होते हैं वे क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई पशु है, ठीक है, या कोई पालतू कुत्ता है, पालतू जानवर है जिसकी आप ख्याल रखते हो? अ डॉग, एक कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। You will then surely be aware of the food the animals eats. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? You will then surely मतलब निश्चित रूप से, तब आपको निश्चित रूप से, ठीक है, उन भोजन के बारे में जानते होंगे, उनसे अवगत होंगे, अवगत होंगे, जागृत होंगे कि पशु कौन सा भोजन खाते हैं। What about other animals, दूसरे जानवरों के बारे में क्या सलाह है आपकी, क्या जानते हैं आप? हैव यू एवर ऑब्जर्व, क्या आपने कभी महसूस किया? वाट ए स्क्विरल, एक गिलहरी, ठीक है, पिजन, कबूतर, छिपकली या छोटे कीड़े मकोड़े अपने भोजन के रूप में क्या खा रहे हैं? तो गिलहरी जो है अनाजों को खाती है, फलों को कुतर के खाती है। पिजन जो कबूतर है वो अनाज भी खाता है, कीड़े मकोड़े भी खा लेता है। छिपकली मोस्टली क्या करती है, कीड़े मकोड़े खाती है। या जो बहुत छोटे कीड़े मकोड़े हैं वे क्या खाते हैं? सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। 1.5 में सेवरल में से अनेक, बहुत सारे पशुओं की सूची बनी हुई है। फॉर सम ऑफ देम, उनमें से कुछ के लिए द टाइप ऑफ फूड दे ईट वो भी लिखा गया है। जैसे बफेलो है, घास खाती है। ऑयल केक को पता है क्या बोलते हैं? खली बोलते हैं, जो खली बोलते हैं, खली है, ठीक है, भूसा, ग्रेन्स, अनाज। कैट बिल्ली के लिए बोल रहा है, स्मॉल एनिमल्स छोटे जानवरों को खाती है, पक्षियों को खाती है, दूध पीती है। रैट जो है वह ग्रेन्स खाता है, हमारे घर के भोजन भी खाता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खा लेता है। शेर जो है मांस खाता है, टाइगर मांस खाता है। स्पाइडर मकड़ी कीड़े मकोड़े खाती है। हाउस लिजर्ड घर में जो छिपकली रहती है कीड़े मकोड़े खाती है। गाय भी वही जो भैंस का है, भूसा, ठीक है, और ऑयल केक, हे, ग्रेन। ह्यूमन बींग्स, तो हम तो प्लांट्स से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट खाते हैं, एनिमल्स भी खा लेते हैं, क्योंकि ह्यूमंस क्या होते हैं, ऑमनीवर्स होते हैं। इधर देखते हैं क्या है। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। टेबल 1.5 को भी आप दोबारा देखिए।
एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हियर एज फॉलोज। उसके बाद यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनका भी एक समूह बनाइए। फॉलोज मीन्स दिए गए हैं निम्नलिखित। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में उन पशुओं को रखिए जो केवल प्लांट्स को खाती हों या प्लांट के उत्पाद को खाती हों, पौधों को खाती हों या पौधों के उत्पाद को खाते हैं, ग्रुप 1 में रख दीजिए। दीज आर कॉल्ड हर्बीवर्स, मतलब जो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स, उन्हें हर्बीवर्स शाकाहारी कहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स, कुछ दूसरे भी एनिमल हैं, विच ईट अदर एनिमल्स, जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या मांस खाते हैं। प्लेस दीज इन ग्रुप 2, इन्हें ग्रुप 2 में रखिए। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स, इन जानवरों को हम मांसाहारी कहते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या आपने कुछ ऐसे जानवरों को देखा है जो कि प्लांट्स को और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप 3, उन्हें ग्रुप 3 में रखिए। दीज आर कॉल्ड ऑमनिवर्स, इन्हें ऑमनिवर्स कहते हैं। ह्यूमंस भी ऑमनिवर्स ही हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6, एक और सूची बनाइए टेबल 1.6 एंड इंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स, और इन्हें हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ऑमनिवर्स को अलग अलग 3 क्रम में रखिए। तो हर्बीवर में क्या हो गया, काऊ हो गया, कार्निवर्स में लायन हो गया, ऑमनिवर्स में डॉग हो गया, ह्यूमंस भी ऑमनिवर में आएगा, टाइगर भी कार्निवर में आएगा, बफेलो हर्बीवर में आ जाएगी। वी नो दैट देयर आर मेनी अमंग अस, हम जानते हैं कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, हमें आवश्यकता है कुछ ऐसे तरीके ढूंढने की जिसके द्वारा और भी ज़्यादा भोजन का उत्पादन हो सके हमारे देश में। दैट विल नॉट बी इनफ, ठीक है, क्योंकि जितना भोजन हो रहा है वह पर्याप्त नहीं होगा भविष्य के हिसाब से। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस, और केवल भोजन का उत्पादन ही ज़रूरी नहीं है, हमें ऐसे तरीके भी ढूंढने होंगे जो कि यह निश्चित करें, इंश्योर मीन्स निश्चित करें कि यह भोजन हम सभी तक आसानी से उपलब्ध हो सके। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवर, कार्निवर, ऑमनिवर। इसका डिफिनीसन बुक से ढूंढ के लिखना है, याद करना है। वर्ड मीनिंग मैंने जो भी बताई है उसे कॉपी में लिखना है, याद करना है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहो बच्चों, सेफ रहो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।